घूंघट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पिता के घर में रहती हैं और पहले से ही देख लेती हैं और खुशी खुशी पति के घर पर चली जाती हैं। दुख है ही नहीं तो घूंघट की जरूरत ही क्या है। पहले की दुल्हन पहले दुखी रहती थी, पिता के घर को छोड़ के जाती थी, फिर सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन आज की दुल्हनें, युवतियां सुखी सुखी घर जाती हैं और जाने के बाद में स्वयं भी दुख पाती हैं और पूरे परिवार को दुखी कर देती हैं। रणांगण का वह ऐसा संग्राम सा स्थान बन जाता है, कुछ प्रेम नहीं, कोई आत्मीयता नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि अनुभवी माता पिता का जो चुनाव होता था, पहले के समय में कभी सुना नहीं कि तलाक हो जाया करते थे, नहीं होते थे, क्योंकि अनुभवी माता पिता समझ करके अच्छे से अपनी बेटी को उस घर पहुंचाते थे। लेकिन अब बेटी अपने आप को बहुत ही होशियार समझने लगती है, और जो होशियार समझता है, अपने आप को सियार जैसा चतुर चालाक समझता है, वो बड़ी ही दुख पाती है और जिंदगी भर दुख पाती है, लेकिन कहने के योग्य नहीं रहती। क्योंकि कहे तो किससे कहे। पहले अगर जीवन में दुख भी होता तो माता पिता से कहती, परिवार के रिश्तेदारों से कहती कि देखो मेरे लिए ऐसा ऐसा दुख है। सारे परिवार रिश्ते नाते मिल करके उसका मुकाबला करते, और ऐसा कोई रेयर केस हुआ करता था, कोई एकाध किसी के जीवन में ऐसा हमने तो सुना नहीं कि पहले कभी किसी की तलाक हुई हो, कभी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से लड़कियों को इतना घमंड आ गया, मान कषाय आ गई कि हम पढ़े लिखे हैं, हम साक्षर हैं, हम सब कुछ अपना जीवन देख सकते हैं, देखना शुरू किया, आए दिन तलाक हो रही है, दुख में जीवन व्यतीत कर रही है, अधेड़ उम्र कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। फलतः जैन समाज पिछड़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ की जनसंख्या दिनों दिन बहुत कम होती जा रही है। इसका कारण अगर मूल में खोजे तो लड़कियां जितनी जितनी पढ़ती चली जा रही हैं, उतनी उतनी हमारे समाज की संख्या कम होती जा रही है। पढ़ना बुरा नहीं है, आपके जीवन में पढ़ाई हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार विहीन शिक्षा अवनति की ओर ले जाती है, और संस्कार सहित जो शिक्षा होती है वह आज समाज को उन्नति की ओर ले जाती है, विकसित करती है। आज यही स्थिति दिखाई दे रही है। इसीलिए हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी के सजेगा वो शिक्षा के साथ में संस्कारों को घोल कर देने की बात करते हैं, और हजारों हजारों बालिकाएं आज प्रतिभा स्थली से निपुण होकर के, शिक्षित होकर के, संस्कारित होकर के जा रही है। माँ पिता को गौरव होता है कि मेरी बेटी प्रतिभा स्थली में पड़ी है, संस्कारित है, निश्चित रूप से वहां आगे जाकर के उभय कुलों को गौरवान्वित करने वाली है। हाँ, आप भी कम से कम और कुछ न कर सको तो अपनी जो बेटियां हैं उन्हें संस्कारित करो। बेटी संस्कारित होगी, शिक्षित होना बुरा नहीं है, लेकिन बिना संस्कार के शिक्षित होना बहुत बुरा है। और आज इसकी बहुत ही दुखद स्थिति हम समाज में देख रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने इस काल में, इस चतुर्थ काल में जन्म लिया है, और हम अभी पंचम काल में जी रहे हैं। उन्हीं का शासन काल चल रहा है, उन्हीं के काल में हम जी रहे हैं, मतलब उन्हीं के शासन काल में जी रहे हैं। धन्य है जिन्होंने अपने जीवन को स्वयं इतना पुरुषार्थ के माध्यम से संस्कारित किया और जन जन को संस्कारित किया। सिर्फ जैन ही नहीं, उनके समय में मात्र जैन होते ही नहीं थे, जैन कोई ऐसा होता ही नहीं था। जन जन को, समूचे देश को उन्होंने संस्कारित किया।